हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब पॉइंट। जैसे ही कल का वीडियो में मैंने आपको एनएफएल की तरफ से जो 336 नंबर ऑफ पोस्ट आए हुए थे उसका जॉब एडवर्टाइजमेंट दिखाया था। बिल्कुल आज की तारीख में इसका अप्लाई ऑनलाइन का जो पूरा प्रोसेस है, आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अब बिल्कुल इस वीडियो को देखकर उसी हिसाब से अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। चाहे आप ITI 10th डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन किए हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप उस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। हम एनएफएल का ऑफिशियल वेबसाइट पर है। पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन करके बाकी के जो स्टेप है उसको कंप्लीट करना होगा। तो फर्स्ट आता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपका फर्स्ट में आपको पूरा नाम लिखना है, फिर नेक्स्ट में आपको आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर देना है, नेक्स्ट आपको आपका जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को देना है। फिर ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ नीचे दिया गया जो कैप्चा कोड दिख रहे हैं उस कैप्चा कोड को नीचे पर आपको सबमिट करना है। अगर किसी कैंडिडेट ने कैप्चा कोड डालने के टाइम पर गलत डाल दिए या फिर आपको ये कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ नीचे दिया गया कैप्चा रिफ्रेश ऑप्शन को यूज़ करके आप दोबारा और एक कैप्चा कोड डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आपको जनरेट OTP में क्लिक करना है। देखिए, जैसे आपने जनरेट OTP में क्लिक किया फिर उसके बाद आपको 2 OTP इशू होंगे। एक आपका मोबाइल OTP होगा, दूसरा आपका ईमेल आईडी होगा। दोनों OTP को यहाँ भरने के बाद आपको नीचे जाना है। अब देखिए, नीचे जाने के बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करने के लिए वो बोल रहा है, जो कि आपका बाद में आपको लॉगिन के टाइम पर यूज़ करना है। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको यहाँ दिया गया रजिस्टर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको NFL की तरफ से एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड जनरेट कर दिया जाएगा। जैसे आपने लॉगिन करेंगे, फिर लॉगिन करने के बाद आपको पूरा यहाँ पर आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी और आपकी मोबाइल नंबर ये पूरा दिख पा रहा होगा। फिर उसके नीचे आते हैं अप्लाई फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी। यहाँ पर सिलेक्ट पोस्ट, जहाँ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आपको उसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट करना होगा। देन उसके नीचे अप्लाई का बटन रहेगा और उस अप्लाई के बटन में क्लिक करने में आपको नेक्स्ट प्रोसेसिंग होगा। फिर यहाँ पर आपको ये सब जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। देखिए, फिर इसके बाद है आपका कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है NFL की तरफ से और आपको सीधा नीचे स्क्रॉल करके ले जाना है। यहाँ पर आपको एक बॉक्स देख पा रहे हैं, इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर आता है आप किस यूनिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप जिस यूनिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस यूनिट को सिलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ दिख पा रहा है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख पा रहा है और आपका एज 30 बाद आपका 30 सितंबर तक आपका एज कितना हो रहा है वो भी आपको दिख पा रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका फादर का नेम, जेंडर, आपके जेंडर, कैटेगरी और किस कैटेगरी के लिए चाहते हैं, स्टेट ऑफ डोमिसाइल मतलब आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका आर यू एनी एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो येस, अगर नहीं है तो नो। आर यू सर्विंग ऑफर इन आर्म फोर्सेस, किसी आर्म फोर्सेस में काम कर रहे थे तो ठीक है, नहीं तो नो। फिर उसके बाद आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी में आपको अगर आपके है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो। वेयर यू डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें अगर आप थे तो येस, अगर नहीं थे तो नो। वेदर डिपेंडेंट ऑफ दोज किल्ड सिवियरली डिसेबल एक्शन, ये जम्मू कश्मीर वालों के लिए से है। फिर इसमें आपको नो करना है। आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ NFL एम्प्लॉई, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर इस कीजिएगा, नहीं तो नो। हैव यू डन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एट एनी यूनिट ऑफ NFL, मतलब ये सिर्फ यही पूछ रहा है कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आप NFL का किसी भी यूनिट में अप्रेंटिसशिप किए हैं क्या। अगर आप NFL की यूनिट में किए हैं तो येस कीजिएगा, वरना नो कीजिएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आपने सेव एंड नेक्स्ट किया फिर उसके बाद आता है आपका मदर नेम, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका नेशनलिटी, आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट और उसका ID प्रूफ है। आपका रिलीजन, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्या हो। वेदर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो येस। फिर नेक्स्ट आता है आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब आपके साथ जोड़ने का एड्रेस क्या है। यहाँ पर आपको आपका एड्रेस देना है, फिर सिटी, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और उसके साथ साथ आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आपको देना है। फिर नेक्स्ट आता है टिक द करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आज परमानेंट एड्रेस आर सेम, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो फिर आप यहाँ पर दिया गया टिक मार्क को लगाने से आपको ये परमानेंट एड्रेस भरना नहीं पड़ेगा। देन आपको नीचे जाकर सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है।
आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जितने भी सारे टेक्निकल जॉब थे उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका आईटीआई ही रखा गया था, तो यहाँ पर आईटीआई चूज़ किए। फिर उसके बाद आपका जो ट्रेड चूज़ किया था उस ट्रेड को चूज़ करना है। फिर उसके बाद आपको आपका यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ड्यूरेशन कितना टाइम का था और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितने साल का था और परसेंटेज ऑफ मार्क कितना आपने स्कोर किए थे और आपका डेट ऑफ पासिंग कब हुआ। फिर उसके बाद आता है अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें आप आपका 10th 12th एचएससी और भी जितने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। देने के बाद फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वहां पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, करंट जॉब टू फर्स्ट जॉब। करंट एम्प्लॉयमेंट में अगर कहीं पर आप काम कर रहे हैं या फिर किए चुके हैं तो आप यहाँ पर उसका पूरा डिटेल्स, अपने कंपनी का नाम, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट था, पीएसयू था, सेमी गवर्नमेंट था, फिर कब से कब तक काम किया है, फॉर्म डेट टू डेट, पे स्केल या फिर एनुअल सीटीसी किस हिसाब से था, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था, परमानेंट था, इंटर्नशिप था, क्या था, फिर उसके बाद आपका डेजिग्नेशन क्या था और लास्ट में आपको आपका जॉब एंड ड्यूटी या कैसे आप काम कर रहे थे। फिर जैसे अगर आपके पास 1 या 2 या 3 है तो फिर आप 1 भरने के बाद यहाँ पर राइट साइड में दिया गया 8 वाले ऑप्शन में क्लिक करके बाकी नेक्स्ट आपको सबमिट करना है। फिर नेक्स्ट नीचे आता है आपका इफ सिलेक्टेड हाउ सून कैन यू ज्वाइन इन नंबर ऑफ डेज। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप कितने दिन के अंदर यहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे वो आपको दिन में लिखना है। अगर आप 1 महीने में ज्वाइनिंग करेंगे तो 30 दिन लिखिए, अगर 2 महीने में ज्वाइनिंग करेंगे तो 60 दिन लिखिए। फिर नेक्स्ट आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन जो है वहाँ पर क्लिक करना होगा। देन अभी आता है लास्ट स्टेप आपका जो कि है अपलोड, जिसमें ओनली जेपीजी फाइल आर अलाउड टू बी अपलोडेड फॉर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ सिग्नेचर के लिए आपको सिर्फ जेपीजी फाइल अपलोड होगा और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है उसके लिए पीडीएफ फाइल अपलोड होगा और उस पीडीएफ फाइल का मैक्सिमम साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए फिर उसके बाद आता है आपका फ़ोटो अपलोड। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, फिर आपको सिग्नेचर, आपका आइडेंटिटी कार्ड, फिर उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, तब आपका 10th सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट जिसमें आपको मेंशन कर रखा है, फिर आपका आईटीआई फिटर सर्टिफिकेट, फिर आपका मार्कशीट, आपका 10th सर्टिफिकेट, आप जो जो चीज़ दिए होंगे वहाँ पर उतने ही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर दिया गया ऑप्शन जो है फिनिश, वहाँ पर आपको क्लिक करना। देखिए अभी आपका सर्टिफिकेट सब चीज़ अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन प्रीव्यू आएगा। इस एप्लीकेशन प्रीव्यू को आपको अच्छे से देखना है, आप किस यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका सभी। देखिए अभी आप फिनिश ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन प्रीव्यू आएगा जिसमें आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेकर एजुकेशनल एक्सपीरियंस सब चीज़ आपको एक बार चेक कर लेना है। जैसे आप सभी चीज़ कंप्लीट चेक कर लेंगे फिर इसके बाद आपको प्लेस, डेट एंड यहाँ दिया गया टिक बॉक्स के ऊपर आपको टिक लगाकर सेव एप्लीकेशन में आपको सब क्लिक करना है। तो पेमेंट में क्लिक करेंगे फिर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और अमाउंट टू पे 200 आपको पे करना है इस एप्लीकेशन के लिए। फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ नीचे क्लिक करना है। फिर देखिए अभी आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, नीचे दिया गया है आपका यूपीआई कार्ड, फ़ोन पे या फिर क्यूआर कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के जरिए आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको सहज होने के लिए यूपीआई ऐप के जरिए इसको पे करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको आपका यूपीआई हैंडल जो है, जैसे अगर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन पे या फिर गूगल पे यूज़ कर रहे हैं तो गूगल पे, वहाँ पर आपका एक यूपीआई आईडी होता है, उस आईडी को यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद इसको यहाँ पर वेरीफाई करवाना है। जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके बाद आपको एक थैंक यू नोट के साथ साथ आपका ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन नंबर, अमाउंट और आपका स्टेटस पूरा आपको दिख जाएगा। फिर इसके बाद है प्रोसीड टू डैशबोर्ड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पूरा ये जो फॉर्म डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। देखिए अभी ऊपर आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है और आप इस प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यही था NFL की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया हुआ था 336 नंबर पोस्ट के लिए। इस तरीके से आप सभी फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके पास जो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका जो पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए। आगे आने वाले सभी टेक्निकल अपडेट, जॉब रिक्रूटमेंट, नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस और रिजल्ट, सिलेबस के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।